कल सुबह 9:30 बजे होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पार्टी सांसदों को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। 27 जुलाई को भी हुई थी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। असम के साथ सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री से मिले मिजोरम के राज्यपाल। शाम 4:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह से भी करेंगे मुलाकात। असम के सांसदों से आज मिलेंगे पीएम मोदी डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई-रूपी का करेंगे उद्घाटन। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़ेंगे पीएम। डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम होगा ई-रूपी। जीत हासिल करी है हॉकी में, उससे क्या कहना चाहेंगे? दोनों टीम जो है सेमीफाइनल देश का मस्तक ऊंचा किया है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। हॉकी के हमारे दोनों ही टीम्स ने जो शानदार प्रदर्शन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अगले आने वाले बहुत महत्वपूर्ण मैचेस के लिए भी 135 करोड़ भारतीय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। हमारा महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल्स पहुंचना ओलंपिक्स में, वो भी हॉकी जैसे गेम में, बड़ी गेम है। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत से इमोशनल हुए कमेंटेटर। भारतीय हॉकी टीम की जीत के साथ ही कमेंटेटर सुनील तनेजा और सिद्धार्थ पांडे कमेंट्री करते हुए रो पड़े। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। बैडमिंटन में चीन की खिलाड़ी को दोनों सेटों में हराया। बनी ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सुश्री पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। शिरोमणि अकाली दल सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने संसद के गेट पर बांटी गेहूं की बालियां। कृषि कानूनों का विरोध किया। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन दिखने का सिलसिला जारी। आर्मी कैंप के पास रविवार रात 4 ड्रोन दिखे। कार्रवाई में पहले हुए गायब। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में देशद्रोहियों को सरकारी नौकरी और पासपोर्ट की सुविधा से दूर रखने वाले सर्कुलर पर विवाद। उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट, एक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा करना ठीक नहीं। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बताया पीएम मटेरियल। बीजेपी ने कहा फिलहाल पीएम मोदी का जवाब नहीं। आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा जेडीयू बनी 3 नंबर की पार्टी। कुशवाहा का बयान हास्यास्पद। मुहर्रम के लिए यूपी पुलिस की गाइडलाइंस जारी। मुहर्रम में नहीं रखे जाएंगे ताजिया, ना ही निकलेगा जुलूस। गाइडलाइंस में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर शिया समुदाय ने रोष जताया। सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस आज दायर करेगी चार्जशीट। मामले में सुशील कुमार समेत कुल 20 आरोपियों में अब 5 फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों में 3 इनामी बदमाश भी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख और उनके बेटे आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। कल जारी हुआ था नोटिस। पिछले 3 नोटिस पर हाजिर नहीं हुए देशमुख और उनकी पत्नी और बेटे। राज कुंद्रा की जमानत पर मुंबई की सेशन कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में न्यायिक हिरासत में है राज कुंद्रा। राज कुंद्रा केस में शिल्पा शेट्टी का बयान, मेरे और परिवार के खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है। मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, मामले में ना हो मीडिया ट्रायल। देश में लगातार 6वें दिन 40,000 से ज्यादा मामले दर्ज। आधे से अधिक मामले केरल में। 24 घंटे में 20,728 नए लोग संक्रमित। यूपी के सीएम योगी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। ट्विटर पर लिखा स्वदेशी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेकर मन प्रफुल्लित। लोगों से भी की वैक्सीन लगवाने की अपील। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ में आज से खुले स्कूल। सभी स्कूलों को करना होगा कोरोना नियमों का पालन। उत्तराखंड में 2 अलग अलग शिफ्ट्स में चल रही हैं 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं। वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी ने फिर सरकार पर बोला हमला। कहा जुलाई चला गया है, वैक्सीन की कमी नहीं गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 13 करोड़ लोगों को जुलाई में टीका लगा, उनमें से आप भी एक हैं। बिहार के नालंदा में 3 दिनों से लगातार बारिश से हालात बिगड़े। पचाने नदी पूरी तरह से उफान पर। नदी का पानी लोगों के घरों में घुसा।
श्योपुर के विजयपुर में उफान पर कुवारी नदी, मैरिज गार्डन में फंसे 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। विजयपुर टेटरा जोड़ने वाला पुल डूबने में फंसे लोग। भिंड में भारी बारिश से कच्चा मकान गिरने से मलबे में एक ही परिवार के 5 लोग दबे। हादसे में एक युवती की मौत, 4 लोगों का इलाज जारी। पन्ना में भारी बारिश से बागिन नदी उफान पर, सड़क पार करते हुए एक कार बही। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। बृहस्पति कुंड घूमने आया था परिवार। पन्ना में बिलाड़ नदी में निर्माणाधीन पुल की वजह से बनाया गया डायवर्जन बहा। कालिंजर समेत कई गांवों का संपर्क टूटा। सतना में भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी उफान पर। चित्रकूट में रामघाट की दुकानों में बाढ़ का पानी घुसा। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। सोनभद्र में बेलन नदी उफान पर, एक ही परिवार के 17 लोग बाढ़ में फंसे। जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर सभी को बचाया। हरिद्वार में भारी बारिश से वन्य जीवों का रिहायशी क्षेत्रों में पहुंचने का सिलसिला जारी। लक्सर में अजगर ने कुत्ते को निगला। रिहायशी कॉलोनी में पहुंचा मगरमच्छ। बिजनौर के भगैन गांव में खेत में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मचा। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पेड़ से बांधकर वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई। सवाई माधोपुर में आबादी क्षेत्र में पहुंचा मगरमच्छ। घर के अंदर मगरमच्छ आ जाने से लोगों में हड़कंप मचा। स्थानीय लोग कर रहे हैं मगरमच्छ को निकालने की कोशिश। बारां जिले में मूसलाधार बारिश से हाहाकार। कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया है, कई मकान गिर गए हैं तो कई गांव टापू में तब्दील। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। धौलपुर में भारी बारिश से बांधों में पानी बढ़ा। आंगई डैम के 19 गेट खोले गए। पार्वती नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी। सावन का दूसरा सोमवार आज। बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय। कोविड गाइडलाइंस के साथ दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में सुबह से ही पूजा अर्चना। सुबह करीब 4 बजे बाबा महाकाल की हुई विशेष भस्म आरती। बाबा को चढ़ाई गई 1008 बेलपत्रों की माला। सरगुजा की मैनपाट में गजराज का आतंक। अपना घर छोड़कर स्कूल में रात गुजार रहे ग्रामीण। अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप। 100 घरों और 4 ग्रामीणों को निशाना बना चुका है हाथियों का दल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.